मोहतरम वालिदैन अस्सलाम वालेकुम। अल कलम स्कूल सिस्टम से मैं क्लास 2 की टीचर स्टूडेंट से बात कर रही हूँ। समर वेकेशन वर्क के हवाले से फ़ेज़ 1 के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है वो है इस्लामियात। इस्लामियात के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ़ करूँगी कि ये जो पेपर के ऊपर दर्ज है ये तमाम स्टूडेंट्स ने ज़बानी याद भी करना है और लिखना भी है। तो अब हम आते हैं बुक की तरफ। बुक में सबसे पहले बच्चों ने जो करना है वो है बाब अव्वल में सूरतुल फलक है, ये इन्होंने ज़बानी याद करनी है। उसके बाद इन्होंने सफ़ा नंबर 3 इसमें उन्होंने तौस और सफ़ा नंबर 4 में तस्मिया, सफ़ा नंबर जो 6 आ रहा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह और सफ़ा नंबर जो 7 है इसमें यरहमुकल्लाह, ये इन्होंने ज़बानी याद भी करना है और इसका तर्जमा ज़बानी याद भी करना है और लिखना भी है। अब हम आते हैं बाब दोम की तरफ। इसमें है ईमानियात और इबादात, अलफ़ ईमानियात। इसमें जो चैप्टर आ रहा है वह है आसमानी किताबों पर ईमान। ये ऊपर से देख के इन्होंने सारी रीडिंग करनी है और इसके जो सवालात हैं उनमें सवाल नंबर 3 आ रहा है, दर्जा ज़ैल सवालात के जवाब दें। ये तीनों सवाल इन्होंने लिखने हैं और सारी एक्सरसाइज जो ज़बानी याद करनी है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। इसमें है फ़रिश्तों पर ईमान। ये सारी इन्होंने ऊपर से देख के रीडिंग करनी है और इस मशक में से जो सवाल नंबर 3 है वो है दर्जा ज़ैल सवालात के जवाबात। ये तीनों सवाल इन्होंने लिखने हैं और सारी एक्सरसाइज इन्होंने ज़बानी याद करनी है। इन्होंने लिख के लाना है और अच्छी तरह याद करके आना है। ओके हैं इंग्लिश ए की तरफ। इसमें सबसे पहले जो आपका यूनिट आ रहा है वह स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस। इसमें तमाम आपने ये जो लेसन है इसको ऊपर से देख के रीड करना है। ये आप देख रहे हैं फ्रंट पे। उसके बाद आपने इसके वर्ड्स मीनिंग जो आपको कॉपी पे करवाए गए हैं वो आपने राइट करने हैं रजिस्टर पर। उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं ये वाले, ये क्वेश्चन आपने जो आपको कॉपी पर राइट करवाए गए हैं वो आपने होमवर्क जो रजिस्टर है समर वेकेशन का वर्क का उसके ऊपर आपने राइट करना है और इसकी जो एक्सरसाइज जितनी भी करवाई गई है वो आपने अच्छी तरह लर्न और रीड करनी है। अब हमारा लेसन नंबर आ रहा है 2 फ़ायज़ास बिस्किट्स। इसमें आपने क्या करना है, इस लेसन को सारे को अच्छी तरह से ऊपर से देख के इसकी रीडिंग करनी है और इसका जो रिटन में काम आ रहा है वो इसके वर्ड्स मीनिंग्स वो आपने कॉपी पर से करने हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चंस आंसर हैं वो भी आपने कॉपी के ऊपर किए हुए हैं, वो आपने रजिस्टर के ऊपर राइट करने हैं। बाकी इसकी जितनी भी एक्सरसाइज वो आपने ऊपर से देखकर अच्छी तरह। स्टूडेंट हम आते हैं इंग्लिश से ग्रामर की तरफ। इसमें सबसे पहले आपने पेज नंबर 57 पे जाना है। वहाँ है सिक लीव जो आपको करवाई गई है, ये आपने राइट करनी है रजिस्टर पे। उसके बाद पेज नंबर है 54। इसमें ऐसे है माई बुक, ये आपने राइट भी करना है लर्न भी करना है। उसके बाद आप आ जाएँ पेज नंबर 63। इसमें आपने नेम ऑफ़ डेज़ करने हैं जो आपको करवाए गए हैं और नेम ऑफ़ मंथ करने, नेम ऑफ़ डेज़ और नेम ऑफ़ मंथ कंप्लीट करने हैं और मंथ नेम भी आपने कंप्लीट और उसके बाद आ रहे हैं सीज़न नेम, ये भी आपने कंप्लीट करना है। अब हम आते हैं पेज नंबर 3। इसके आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सारे ही याद करने अच्छी तरह और राइट भी करने हैं। उसके बाद पेज नंबर हम आ रहे हैं 5 पे। इसमें सिंगुलर प्लूरल ये आपने 10 करने हैं। कितने करने हैं? 10 करने हैं ये आपने और ये राइट भी करने अच्छी तरह लर्न भी करना है। अब आ जाए पेज नंबर 6 एंड 7। 6 पेज पे आपको मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन है, ये आपने 10 करने हैं और इनको अच्छी तरह लर्न भी करना है। इंग्लिश ग्रामर का यही काम है। क्लास 2 की बुक है वाक़फ़ियत आमा। इसमें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 जो है इसके जो सवालात हैं ये बच्चों ने ज़बानी याद भी करने और लिखने भी हैं और यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 की तमाम मश्क जो है वो अच्छी तरह याद करनी है। अब हम आ रहे हैं बुक की तरफ। तो बुक में सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आ रहा है वो है हमारा वतन पाकिस्तान। ये ऊपर से देखकर स्टूडेंट्स ने सारी रीडिंग करनी है और इसका सवाल नंबर और ये सारी इसकी जो है ना ये रीडिंग इन्होंने ऊपर से देखकर अच्छी तरह से इनकी रीडिंग करनी है। ये सारी रीडिंग करनी है और ये जो जितने भी इसके मश्की सवालात आ रहे हैं ये इनको अच्छी तरह इन्होंने ज़बानी याद करना है और सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 जो है ये इन्होंने रजिस्टर के ऊपर लिखना है।
अब आ रहा है बाब नंबर 2। इसमें है देहात और शहर। ये सारी इन्होंने ऊपर से देखकर रीडिंग करनी है, सारी ये वाली रीडिंग करनी है अच्छी तरह से। और ये एक्सरसाइज जो मशक है ये इन्होंने ऊपर से देख के अच्छी तरह रीडिंग भी करनी है और याद भी करना है। इसमें सवाल नंबर जो आ रहा है वो है सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 वाक़फ़ियत आमा का ये इन्होंने रजिस्टर पर लिखना है और अच्छी तरह याद भी करना है। ओके, का जो कंप्यूटर है उसकी तरफ, कंप्यूटर में आपने यूनिट नंबर 1 हम आ रहे हैं क्लास 2 के जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसकी तरफ। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 6, राइट एंड लर्न। क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2, 3, 4, 6 पेज नंबर 14 में है, ये राइट करने और लिखने हैं। अब हम आते हैं इसकी बुक की तरफ। बुक में पेज नंबर 1 जो है वो है सारा इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर, ये रीडिंग करनी ऊपर से देख के। ये भी पेज नंबर 2, 3 की भी रीडिंग करनी है, 4 की भी, 5 की भी अच्छी तरह आपने रीडिंग करनी है, 6 और 7 की भी रीडिंग करनी है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 8 जो है इसका क्वेश्चन नंबर है 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर इसका 6। ये आपने राइट करना है और लर्न भी करना है। अब हम आते हैं पेज नंबर 14। इसके जो बैक पे है वो सारा आपने अच्छी तरह रीड करना है ऊपर से देख के। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको अच्छी तरह आपने खूबसूरत करके राइट भी करना है और याद भी करना है। ये ऊपर आप माउस की पिक देख रहे हैं, इन तीनों माउस में से आपने एक ही पिक भी रजिस्टर के ऊपर ड्रा करनी है और इसमें कलर भी फिल करनी है। ओके, डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। इसमें पहले नंबर पे आ रही है काउंटिंग इन वर्ड्स 1 to 20। सेकंड आ रहा है टेबल्स 2, 3, 4, 5, राइट एंड लर्न। ये टेबल आपने राइट भी करने और लर्न भी करने हैं। नंबर 3 पे आ रहा है राइट एंड लर्न लफ्ज़ी गिनती 1 ta 40। ये आपने अच्छी तरह करनी भी है और लिखनी भी है। नंबर 4 पे हम आ रहे हैं, पेज नंबर है 14। पेज नंबर है आपका 14। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसके तमाम क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, रजिस्टर के ऊपर राइट करने हैं और इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद आप आ जाएँ पेज नंबर 9। इनको आपने क्या करना, वोकैबलरी है ये सारे, रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 99। ये जितने भी हमने किए हैं इन सब को आपने अच्छी तरह राइट करके लाना है और इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करनी है। मैथ का सिर्फ इतना ही काम। आते हैं नाजरा की तरफ। इसमें पारा है, जितना आपने पढ़ा उसको अच्छी तरह से याद करना है ऊपर से देख के। उसके बाद अव्वल कलमा, दोम कलमा, सोम कलमा अच्छी तरह ज़बानी याद करना है। और नंबर 3 पे आ रही है नमाज। नमाज आपने मुकम्मल अच्छी तरह याद करनी है। ये क्लास में भी तमाम चीज़ें आपको करवाई गई हैं और घर से भी करके आपने अच्छी तरह आनी है। क्लास 2 की उर्दू सब्जेक्ट जो है उर्दू है उसकी तरफ आते हैं। इसमें सबक नंबर 1 हम्द और सबक नंबर 2 नात और सबक नंबर 3 प्यारे रसूल ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन तीनों असबाग के इन्होंने सवालों के जवाबात जो हैं वो लिखने हैं और साथ इनके मुश्किल अल्फाज के मायने भी लिखने हैं। और तीनों असबाग की जो मशक़ें हैं उनको ऊपर से देख के अच्छी तरह ज़बानी याद करना है। तरफ आते हैं, बुक में सबसे पहले सबक नंबर 1 हम्द है। हम्द में इन्होंने ऊपर से देख के सारी हम्द को अच्छी तरह से याद करना है, अगर मुश्किल अल्फाज को भी याद करना है। अब इसके जो अल्फाज मायने हैं ये इन्होंने लिखने हैं, अल्फाज मायने लिखने हैं। और इसके जो सवालात हैं, सवाल नंबर 3 जो है दिए हुए सवालों के जवाबात, ये इन्होंने देख के रजिस्टर के ऊपर लिखने और अल्फाज के मायने भी ऊपर से देख के लिखने। बाकी इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी इन्होंने ज़बानी। सबक नंबर 2 नात। नात में हमने क्या करना है, आपने ये सारी नात को ऊपर से देख के याद करना है, ज़बानी नहीं, ऊपर से देख के अच्छी तरह इसकी रीडिंग करनी है। उसके बाद इसके आगे है सवाल नंबर 1। इसमें मुश्किल अल्फाज के मायने रजिस्टर पर लिखने हैं। और ये सवाल नंबर जो 3 है इसके सारे सवालों के जवाबात लिखने हैं। नात की जो मशक है ये सारी ऊपर से देखकर आपने अच्छी तरह जो है ये याद करनी है।
उसके बाद आ रहा सबक नंबर 3 प्यारे रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु। अब हम आते हैं सबक नंबर 3 प्यारे रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसल्लम की तरफ। इसकी सारी ये जो सारा सबक है ये आपने ऊपर से देख के याद अच्छी तरह रीड करना है। मशक में सवाल नंबर 1 इसके अल्फाज मैंने लिखने हैं, और उसके बाद सवाल नंबर जो 3 है मशक का, सवालों के जवाबात वो आपने लिखने हैं रजिस्टर के ऊपर। बाकी जो ये इस सबक की जो मशक है वो सारी आपने है, सबक नंबर 3 की जो मशक है वो आपने सारी अच्छी तरह याद करनी है। ओके, की जो उर्दू ग्रामर है करूँ। अब जो क्लास 2 की उर्दू ग्रामर है हम उसकी तरफ आते हैं। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले हरूफ जोड़ के अल्फाज बनाइए। सफ़ा नंबर 6 अरकान मिलाकर अल्फाज बनाइए। सफ़ा नंबर 8 कलमा और मोहम्मल की तारीफ़ लिखे। सफ़ा नंबर 12 वाहद के जमा और जमा के वाहद लिखने हैं। सफ़ा नंबर 16 पे है ये मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर, ये सफ़ा नंबर 17 पे है। बीमारी की दरख्वास्त जो कापी पर करवाएगी वो मज़मून मेरा स्कूल जो कापी पर करवाया गया है। अब हम आते हैं उर्दू ग्रामर की तरफ। इसमें जो सफ़ा नंबर 6 है ये सारे का सारा आपने कॉपी और रजिस्टर के ऊपर राइट करना है। उसके बाद आपका सफ़ा नंबर जो 8 आ रहा है ये आपने कॉपी के ऊपर राइट करना है, यानी कि रजिस्टर जो आपको मिला है उस पर करना है। अब हम आते हैं सफ़ा नंबर 12। इसमें आ रहा है कलमा और मोहम्मिल। ये आपने अच्छी तरह से इसकी तारीफ़ याद करनी और लिखनी भी है। अब हम आ रहे हैं सफ़ा नंबर ये वाहद और जमा, ये सफ़ा नंबर है 16। इसके आपने वाहद के जमा और जमा के वाहद अच्छी तरह याद करने हैं और लिखने हैं। साथ इसके आ रहा है सफ़ा नंबर 17 मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर आपने देख के लिखने हैं और अच्छी तरह याद भी करने। इसके साथ आपने जो कॉपी के ऊपर दरख्वास्त दी गई वो और मेरा स्कूल जो मज़मून है वो आपने कॉपी से देख कर लिखना है। बस यही काम है।